प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ इफिसियों के पुस्तक निकालिएगा, उसका 1 अध्याय, उसका वचन 7। यहाँ इस प्रकार से प्रभु के वचन में लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की कृपा या परमेश्वर का छुटकारा या परमेश्वर की चंगाई, इसे मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? क्या धन के द्वारा? आपको याद होगा प्रेरितों के काम में परमेश्वर के दास के पास एक उस शहर के एक सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति ने धन लाकर कहा कि आप मुझे भी ये अधिकार दीजिए। उस जादूगर ने कहा कि मुझे भी अधिकार दीजिए ताकि मैं जिस किसी के सर पर हाथ रखूं उसके जेल में पवित्र आत्मा का दान उतारा जाए या चमत्कार हो जाए। पतरस ने कहा कि तू और तेरा पैसा ये दोनों नाश हो गए। तो हम परमेश्वर के अनुग्रह को, प्रभु के चमत्कार को अपने धन, बल से, ताकत से, उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम खरीद नहीं सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। ये टोटली अनुग्रह है, ग्रेस है। ये सब कुछ परमेश्वर के हृदय पर निर्भर करता है कि वो किस पर दया करे और किस पर ना करे। जैसे आप जानते हैं, एक छोटा सा लड़का, एक बालक जब अपने स्कूल में एक अच्छा बर्ताव करता है, एक अच्छा व्यवहार करता है, पर किसी विषय में अगर वो कमज़ोर है, मान लीजिए उसे 100 में अगर 33 पाना या 35 नंबर पाना है और 2-4 नंबर कम पड़ गए, तो टीचर उसके काम, उसके व्यवहार, उसके जीवन, उसके तमाम चाल चलन को देखते हुए, उसके जीवन को देखते हुए या सारे नंबर्स को देखते हुए कि सब में बहुत अच्छा किया और बस इसी में कमज़ोर है, तो शायद वो कुछ नंबर दे देता, जिसे हम ग्रेस नंबर कहते हैं, पासिंग मार्क कहते हैं, कृपापूर्ण करते हैं। मतलब कृपा करके उसने आपको उत्तीर्ण कर दिया। कृपोत्तीर्ण कहने का मतलब वो उसकी दया पर निर्भर है, उसके मनादशा पर निर्भर है। आप उसे फोर्सफुली नहीं कर सकते कि आपको मुझे पास करना ही पड़ेगा। परमेश्वर के ग्रेस उससे कहीं अधिक है। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह उससे बहुत अधिक है। कैसे? परमेश्वर के वचन में यशायाह बहुत सुंदर रीति से कहता है कि तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली में खोद के बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, कितना अद्भुत है ना कि परमेश्वर के प्रेम को हम बिना पैसे के, बिना रुपया को प्राप्त करते हैं। यशायाह 55 कहता है, हो प्यासे लोगों मेरे पास, और जिनके पास पैसा नहीं वो भी आए। तो कई बार हम परमेश्वर से बहुत प्रार्थना करते हैं, हम बहुत उपवास करते हैं, हम परमेश्वर के पास आके गिड़गिड़ाते हैं। ठीक है, अच्छा है, पर क्या मैं इन चीज़ों से मैं परमेश्वर को या उसकी आशीष को प्राप्त कर सकता हूँ? तो बाइबल की शिक्षा के आधार पर बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल टोटल फ्री है। जैसे आपके घर में एक बालक पैदा हुआ, तो आपके घर का जो बच्चा है, जिसने आपके घर में जन्म लिया है, वो सब कुछ जो आपके घर का है उसका है या नहीं है? उसमें उसकी हिस्सेदारी है कि नहीं है? आप ये बोल सकते हैं क्या कि तू कमाया नहीं, तू इसे खरीदा नहीं है, तेरा हिस्सा नहीं। यहाँ तक कि वो अपने पिता की संपत्ति पर, अपने पैतृक संपत्ति पर अपने अधिकार को रखता है, क्योंकि वो उस घर में जन्मा है। मैं और आप परमेश्वर की बड़ी दया से हम परमेश्वर के घर में जन्मे हैं। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के कारण पिता तक पहुंच पाते हैं और हम में से हर एक को परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिला है। जैसे यूहन्ना 1:12 में लिखा कि जितनों उस पर विश्वास किया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला है। यदि आप संतान हैं, आप वारिस हैं। हालेलुया। इसलिए जब आप निराशा में हैं, पीड़ा और तकलीफ में और वेदना से होकर गुजरते हैं, जब मन बहुत निराश हो जाता है और लगता है कि कोई नहीं है, याद रखिएगा, परमेश्वर का घर, परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की महिमा आपके साथ। उसने कहा जगत के अंत तक सब तुझे छोड़ देंगे, पर उसने कहा जगत के अंत तक मैं सदैव तेरे साथ हूँ। हालेलुया। प्रभु के लोगों, जीवन के हर एक निराशा में परमेश्वर के चरणों पर बैठकर मनन करना, उसकी उपस्थिति में रहना, ये सबसे श्रेष्ठ बात है। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के सबसे कठिन दौर पर कहाँ खड़े थे? वो गतसमनी के बगीचे में। चेले रोटी खा के बढ़िया सो रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं, और यीशु मसीह एक पत्थर का सहारा लेकर, घुटना टेक कर, गिड़गिड़ा के पिता से बात कर रहे हैं। वो प्रार्थना कर रहे हैं और उस आने वाली उस विपदा के बारे में, उस विषय पर वो प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह से हम सीखें कि जीवन में सबसे ज़्यादा जब कठिन समय, हम कहाँ जाएं। अक्सर देखना, जब आप निराश रहोगे, आपका मन दुखी होगा, आपको प्रार्थना का मन बिल्कुल नहीं होगा, ना आप बाइबल उठा के पढ़ोगे, आपका मन बिल्कुल भी नहीं होगा। पर हमें समझना है, क्या ये जो हमारा मन कर रहा है, ये एक परमेश्वर के जन को शोभा देता है? क्या ये जो मैं कर रहा हूँ, ये परमेश्वर के आत्मा की ओर से है, ये संसार या अशुद्ध आत्मा की ओर से है? अगर ये परमेश्वर की आत्मा की ओर से नहीं है, अगर ये नहीं है, तो मुझे तुरंत उसे स्टॉप करना है, बंद करना है, और मुझे प्रभु के निकटता में आ जाना है। क्योंकि जब मैं उसके निकटता में आऊँगा, मैं आशीषित रहूँगा। याद रखिएगा,
भेड़ अपनी योग्यता, अपनी कार्यकुशलता, अपनी ताकत के बल से वो सिंह से बच नहीं सकती। सिंह से बचने का एक ही तरीका है कि वो छोटी सी भेड़ दौड़कर अपने चरवाहे के पास, अपने मालिक के पास पहुंच जाए। हालेलुया। उसे मिमियाना पड़ेगा। अगर आप मुसीबत में हैं, अपनी योग्यता से, अपनी बुद्धि से, जैसे सुलेमान ने कहा, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो अगर आप और मैं अपनी समझ, अपनी ताकत, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करेंगे, हम हार जाएंगे। पर अगर अपने चरवाहा, अपने प्रभु, अपने स्वामी के चरणों पर जाकर बैठ जाएंगे, हम बचा लिए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आइए जीवन के कठिन दशा में, विपरीत दशाओं में हम प्रभु के समीप में बैठें और उसे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें ताकि वो हमारी सहायता करे। आइए हम उसके अनुग्रह को मांगें, उसकी दया को मांगें, जो मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, हम सब के परिवार के लिए बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है, क्योंकि वो ग्रेस है, वो दया है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहन के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। खुदावंद परमेश्वर, आप हम में से हर एक पर अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी कृपा को प्रकट करें। वो अनुग्रह हमें दें प्रभु जिसके लिए तूने हमें चुना है पिता। और हर एक वो निराशा, पीड़ा, परेशानी, तकलीफ जो इनके जीवन, घर, परिवार में है, वो सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। आपकी महिमा प्रकट हो पिता, और अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर आशीष दें। हम सब बातों में महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु आपके सामर्थ्य नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।